आहार में ईश्वरीय दिव्यात्मा का समावेश होता है तो काम, क्रोध, उत्तेजना, चंचलता, निराशा, उद्वेग आदि बुराइयां दूर होती है। स्वास्थ्य, शक्ति और सौंदर्य बढ़ता है। यह मनुष्य का कर्तव्य भी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। पुस्तक परिचय। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका जो स्थूल भाग है वह मल बनता है, जो मध्यम भाग है वह मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है वह मन बन जाता है। पिया हुआ जल 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग है वह मूत्र बन जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्म भाग है वह प्राण हो जाता है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण धारण किए हुए हैं और उनके खाने से मनोभूमि का निर्माण भी वैसा ही होता है। साथ ही यह भी शोध किया गया है कि आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी एक विशेष गुण है। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त या हीन मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकावे या परोसे तो उनके वे दुर्गुण आहार के साथ सम्मिश्रित होकर खाने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा गया है उससे भी वह प्रभावित रहेगा। अनीति की कमाई से जो आहार बनेगा वह भी अवश्य ही उसके उपभोक्ता को अपनी बुरी प्रकृति से प्रभावित करेगा। इन बातों पर भली प्रकार विचार करके उपनिषदों के ऋषियों ने साधक को सतोगुणी आहार ही अपनाने पर बहुत जोर दिया है। मद्य, मांस, प्याज, लहसुन, मसाले, चटपटे, उत्तेजक, नशीले, गरिष्ठ, बासी, बुसे, तमोगुणी प्रकृति के पदार्थ त्याग देने ही योग्य है। इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोगों द्वारा बनाया हुआ अथवा अनीति से कमाया हुआ आहार भी सर्वथा त्याज्य है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। भोजन कैसा होना चाहिए? वातावरण कैसा होना चाहिए? पेट खराब क्यों होता है? भूख नहीं लगती तो क्या करें? आपका ही अस्तित्व न होता, यह मनुष्य शरीर न मिला होता तो इसे भोगने की सामर्थ्य आप में कहां से आती? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें यह समझाया गया है कि स्वाद के लिए या जीवन रक्षा के लिए जो अन्न औषधि रूप समझकर भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाएगा वह शरीर और मन में तो सतोगुणी स्थिति पैदा करेगा और उसी के आधार पर जीवन में प्रसन्नता व शांति मिलना संभव होगा। पुस्तक के कुछ अंश। अनुचित स्थानों में गंदगी से भरा भोजन करना शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मनुष्य के लिए उपयुक्त तथा लाभदायक भोजन हरी सब्जी, फल, दूध, मेवा आदि तथा चोकर सहित अन्न ही हो सकता है। जो लोग मांस, मछली, अंडा आदि का प्रयोग करते हैं वे मानो विपरीत आचरण करते हैं। यह भोजन काम, क्रोध आदि विनाशक विकारों तथा बुद्धि विभ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। अमीरों को बीमार और गरीबों को निरोग देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता का महत्व एक बहुत छोटी सीमा तक है। पेट ठीक होता है तो वह अपने काम के तत्व घटिया पदार्थों में से भी निकाल लेता है। परिश्रम और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपकी मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। इनका उल्लंघन करना ही भूख न लगने का कारण है और इसी से स्वास्थ्य को जबरदस्त धक्का लगता है। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चयी बनती है।
पवित्र और निश्चयी बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाक तेजोमय है। छांदोग्य उपनिषद। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने से भावना दृढ़ हो जाती है और भावना की स्थिरता से हृदय की समस्त गांठें खुल जाती है। छांदोग्य उपनिषद। जब आहार शुद्ध होता है तब सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक काम करती है। उस विवेक से अज्ञान जन्य बंधन ग्रंथियां खुलती है। फिर परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यह ज्ञान नारद जी को भगवान सनत कुमार ने दिया था। पुस्तक के कुछ बिंदु। जैसा अन्न वैसा मन। इस गंदगी से बचे तो अच्छा। आहार करने से पूर्व यह ध्यान रखें। पेट खराब करने वाली बुरी आदतें। भूख न लगने की शिकायत। भोजन भगवान को समर्पित करके ही लिया करें।